गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पहले वीडियो भेज रहा हूँ और इसी से आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि कोई भी बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है, बहुत ही कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए आप यहीं से आज आप नोट डाउन करेंगे और कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर रिवर्ट करेंगे। तो जैसे कल मैंने आपको समझाया था आर्टिकल के बारे में, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, ए एंड द। ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और जो द होता है वो डेफिनेटिव आर्टिकल होता है। तो द हम उसी के साथ लगाते हैं, उस नाउन के साथ द लिखा जाता है जो डेफिनेट हो। तो जैसे आप पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ही एग्री टू हेल्प अस। और सेकंड सेंटेंस लिखा है ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। अब आप देखेंगे ट्रुथ के साथ द लिखा है और लाई के साथ ए लिखा है। क्यों? क्योंकि ट्रुथ एक ही होता है, सच हमेशा एक ही होता है, वो डेफिनेट ही होता है। लेकिन लाई, झूठ तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, झूठ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट होता है, जो सच्चाई होती है, वो क्या होता है? वो एक ही होता है। इसलिए यहाँ पे ट्रुथ के साथ क्या लगा दिया गया है? दा लगा दिया गया है। सेकंड जो रूल मैंने लिखा है, यूज ए एन विद सच प्रॉपर नाउन एज आर यूज टू रिप्रेजेंट सम कॉमन नाउन। अब आप देखेंगे कि कमल इज एन आइंस्टाइन, सेंटेंस लिखा है कमल इज एन आइंस्टाइन। तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन है ना, वैसे तो आइंस्टाइन किसी का नाम में प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। अब आइंस्टाइन कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन काउंटेबल भी होता है, और काउंटेबल के साथ हमें ए और एन लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे वोवल साउंड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। और दूसरी बात, मोहन इज एन आशीष नेहरा। अब जहाँ यहाँ पे आप समझेंगे, देखो कमल आइंस्टाइन की तरह है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो एक साइंटिस्ट दिमाग का है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आइंस्टाइन। और यहाँ पे लिखा मोहन इज एन आशीष नेहरा, तो ये बहुत अच्छा कोई बॉलर होगा, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? आशीष नेहरा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन लगाते हैं तो वहाँ पर ए और एन का मीनिंग लाइक की तरह होता है, लाइक की तरह। तो इसलिए कमल किसकी तरह है? आइंस्टाइन की तरह है। मोहन किसकी तरह है? आशीष नेहरा की तरह है। थर्ड एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, पंडित गंगाधर इज अ शक्तिमान। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गंगाधर है और शक्तिमान है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो दोनों प्रॉपर नाउन हुए, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। तो इसीलिए यहां से ए को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, पंडित गंगाधर इज शक्तिमान, जी यहां से मैंने ए को हटा दिया है, लेकिन ऊपर वाले दोनों सेंटेंस से मैंने ए को एन को नहीं हटाया था, क्योंकि कमल अलग है, आइंस्टाइन अलग है, वहां पे उसकी तरह सिमिलरिटी शो की गई है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं, ये ऑलरेडी एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने कल बताया था, अगर कोई भी क्लोज, कोई भी सेंटेंस ऐसा लिखा हो जो हमारे नाउन को डेफिनेट कर दे, तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। तो देखेंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया यहाँ पे एक एडजेक्टिव फ्रेज है, सॉरी क्लोज नहीं है, ये क्लोज लिख दिया मैंने, एडजेक्टिव फ्रेज है जो किसको डिफाइन कर रही है? शेक्सपियर को। तो इसलिए शेक्सपियर डेफिनेट हो गया और हमने इसके साथ क्या लगा दिया? दा। अब ऊपर हमने लिखा था कमल इज आइंस्टाइन, सिर्फ इतना लिखा था, लेकिन आगे इसको डिफाइन करने वाली क्लोज हमने लिख दी है एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज मैंने लिख दिया ऑफ दिस सिटी। ऑफ दिस सिटी किसको डिफाइन कर रही है? आइंस्टाइन को। तो आइंस्टाइन क्या हो गया? डेफिनेट। और अब डेफिनेट हो गया तो इसके साथ भी हम दा लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस में आप देखेंगे, द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। अब एक बात बताओ, सभी स्टार्स में लाइट होती है या कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनमें लाइट होती है? सभी स्टार्स में लाइट होती है ना, तो ये तो बात इन जनरल होगी, डेफिनेट तो हुई नहीं, तो इसलिए यहां से हम इसका दा रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग नीड्स द वाटर फॉर सर्वाइवल। अब सभी लिविंग बीइंग्स को पानी चाहिए, तो ये वाटर कोई डेफिनेट वाटर तो है नहीं, इसलिए इसको भी हमने यहां से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, यूजुअली द सन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। देखो, अगर ये सेंटेंस यहां तक होता ना, यूजुअली द सन गेट्स द प्रॉपर्टी, तो सेंटेंस ठीक था, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाला फ्रेज लिखा गया ऑफ हिज पेरेंट्स, तो इसलिए दा लगा दिया प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन जो एक बात हो, इसी बेटे, कोई एक बेटा ऐसा है क्या इस दुनिया में जिसको अपने माँ बाप की मतलब प्रॉपर्टी मिलती है? तो सभी को मिलती है, तो सभी को मिलती है, तो फिर सन क्या हो गया? जर्नल हो गया, इन जर्नल हुआ ना, तो ये कोई डेफिनेट तो है नहीं, तो इसका भी दा हम यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इसी तरीके आगे, द मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। क्या एक यही आदमी है जो बात कर सकता है, या सारे आदमी बात कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं ना, तो ये आदमी डेफिनेट नहीं है, इन जनरल है, तो इसका भी दा रिमूव हम कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ
अ कार बिफोर। अब ये बताओ, पहले कभी कार नहीं देखी या इस प्रकार की कार नहीं देखी? कार तो बहुत देखी होंगी ना, लेकिन दिस काइंड, यहां पे हम किसको रेफर कर रहे हैं? दिस काइंड को। जब हम कार को रेफर ही नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ हम एडजेक्ट आर्टिकल क्यों लगाएंगे? तो वहां से आर्टिकल हटा दो। जिसको हम रेफर करते हैं आर्टिकल उसी के लिए लगाया जाता है, डिटरमिनर उसी के लिए लगाया जाता है। तो यहां से ए को आप हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही इज द टॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट पर्सन इन दिस सिटी। अब एक बात बताओ, यहां पे एक की बात कर रहे हैं हम, ही, वह एक होता है, सिंगुलर यूज होता है ही हमारा सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम दो जगह पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बंदे दो होते तो दोनों जगह आर्टिकल अलग अलग लगता। जब बंदा एक है ना तो आर्टिकल एक ही जगह लगेगा। तो यहीं पे आएगा बस द टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट। यहाँ पे हम दा को कॉमन कर लेंगे। दा यूज दोनों के लिए हो रहा है, टॉलेस्ट और वाइजेस्ट के लिए, लेकिन लिखा एक ही जगह जाएगा। अगर अलग अलग जगह लिख दोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति वो कितने हैं? दो हैं। आगे मैंने रूल भी लिखा है, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं। अब एक बात नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझेंगे, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज गॉन अब्रॉड। अब यहाँ पे फिर दोबारा से आप समझ लें, आर्टिकल अगर एक लिखा है तो एक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ मैंने लिखे हैं, फ्रेज मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, वन ऑफ, हाफ ऑफ, ईच ऑफ। इनके बाद हमेशा दा आता है, इनके बाद हमेशा दा आता है, क्योंकि ये कुछ जो टोटल होते हैं ना उसमें से कुछ पार्ट शो करते हैं। जैसे मैंने लिखा सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब सभी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, सभी क्वेश्चन, उनमें से कुछ क्वेश्चन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन तो हमारे डेफिनेट, हम किन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दा लगेगा। इसी तरीके से ही नोज मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, तो यहां पर भी दा लगेगा कि पीपल यहां पे क्या है? डेफिनेट है। तो आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये फ्रेज मैंने लिखे हुए हैं इनके बाद हम दा का प्रयोग करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, टेम्पल है, चर्च है, जेल है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है, मार्केट है। देखो, अगर इनका जो रियलिटी में पर्पज होता है ना, वही पर्पज अगर शो किया जाए तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर इनका पर्पज शो ना करके कोई दूसरा पर्पज शो किया जाए तो फिर इनके साथ हमें द आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। अब देखो, मोहन वेंट टू हॉस्पिटल, जनरल सेंटेंस है, मोहन हॉस्पिटल गया होगा। क्यों? क्योंकि मोहन बीमार होगा। हॉस्पिटल तो अभी जाते हैं ना जब हम बीमार होते हैं। तो ये इसका क्या हुआ? प्राइमरी पर्पज हुआ कि हॉस्पिटल में जो हम क्यों जाते हैं, जब कोई बंदा बीमार होता है तो वो दवाई लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे, मोहन वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। अब हॉस्पिटल में वो दवाई लेने तो गया नहीं है ना, अब क्या करने गया? अपने दोस्त से मिलने गए हैं। अब देखेंगे जो ऊपर शब्द लिखे थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर ये खुद का पर्पज सुना करके कोई और पर्पज शो करें तो इनके साथ दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखेंगे हॉस्पिटल में वो किसी दोस्त से मिलने गया है, दवाई लेने नहीं गया, तो हमें क्या लगाना पड़ा? दा लगाना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव सेंट द थीप टू द जेल फॉर अ ईयर। अब जो जेल होती है ना, सॉरी, जो चोर है वो कहाँ जाते हैं? वो जेल में ही जाते हैं। तो जेल का प्राइमरी पर्पज है, तो यहां से दा हटाओ। ऊपर वाले हॉस्पिटल में कोई किसी से मिलने गया था। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज होता है दवाई देना, दवाई मतलब कोई पेशेंट आता है तो उसको दवाई देते हैं। जेल का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? चोर आते हैं, तो यहाँ पे तो चोर आ ही गया, ये तो इसका प्राइमरी पर्पज शो कर रहा है। प्राइमरी पर्पज शो कर रहा है तो दा हटा दो, अगर सेकेंडरी पर्पज शो कर रहा है तो दा लगा दो। इसी तरीके से देखेंगे हम, ही वेंट टू द सी इन 2015 आफ्टर बिकमिंग अ सेलर। अब सेलर क्या होता है? नाविक होता है। उसका काम क्या होता है? सी में रहने का होता है, तो इसका तो प्राइमरी पर्पज है, फिर सी के साथ हम दा नहीं लगाएंगे, सी दा हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू द सी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी पर्पज हो रहा है, वो वहां पर क्या करने गया था? समर वेकेशन में छुट्टियां बिताने गया था, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी पर्पज नहीं, ये सेकेंडरी पर्पज हो गया। प्राइमरी पर्पज क्या होता है? सेलर। सेलर का ये बेसिक पर्पज है कि वो, सेलर का मेन ही यही होता है, वो सेलिंग कहां पे करता है? सी में ही सेलिंग करता है, तो ये प्राइमरी पर्पज है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। कुछ भी कहीं भी डाउट है तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं नोट्स भेज दूंगा, लेकिन पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।